नमस्कार आप सभी को। तो कैसे हैं आप सभी। मैं अब आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जो कि है सिविल प्रोसीजर कोड 1908। ये हमारी पहली वीडियो है सिविल प्रोसीजर कोड पर और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा सिविल प्रोसीजर कोड में कितने सेक्शन हैं और कितने ऑर्डर्स हैं और सेक्शन 1 के बारे में आज इस छोटी सी वीडियो में आज मैं बताऊंगा। उसके बाद हम सीरीज वाइज स्टार्ट करेंगे। इसके सेक्शंस को पहले मैं बताऊंगा, जब हमारे सेक्शंस खत्म हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको ऑर्डर्स बताऊंगा। मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा सिविल प्रोसीजर कोड कि इसमें बताया क्या गया है। जो ये सिविल प्रोसीजर कोड है ये सिविल केसेस पर अप्लाई होता है, जो सिविल केसेस होते हैं। और इस वीडियो में जो हमारी सिविल प्रोसीजर कोड की सीरीज है इसमें आपको पता भी लगेगा कि कब सिविल प्रोसीजर कोड अप्लाई होता है, कौन से केसेस में सिविल प्रोसीजर कोड अप्लाई होता है। वैसे तो ये सिविल केसेस में ही होता है, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा सिविल प्रोसीजर कोड, जो कि सिविल केसेस पर ही अप्लाई होता है। और मैंने अपनी 3 सीरीज और स्टार्ट की हुई है जो कि है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता। इन 3 सीरीज को भी मैंने शुरू किया हुआ है जो कि क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है और ये है सिविल लॉ, ठीक है, जो सिविल प्रोसीजर कोड है। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि इसमें कितने सेक्शन हैं सिविल प्रोसीजर कोड में। सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 158 तक सेक्शन है और इसमें ऑर्डर दिए गए हैं 51। टोटल 51 ऑर्डर्स हैं जिसमें रूल बताए गए हैं। ऑर्डर के अंडर ही रूल्स दिए गए हैं जिसको मैं आने वाली सभी वीडियोस आप देख लेना मेरी, मैं आपको इसमें बता दूंगा कि उन ऑर्डर्स में कितने रूल है और वो रूल क्या बताते हैं वहां पर, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ आज सेक्शन 1 ही बताऊंगा। सेक्शन 1 सिंपली यहां पर यही बता रहा है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट और एक्सटेंट के बारे में। मतलब कि इसका शॉर्ट टाइटल क्या होगा, हमारी सिविल प्रोसीजर कोड है, और जो कमेंसमेंट है ये कमेंसमेंट में कब आया था, कब एनफोर्स हुआ था, और एक्सटेंट ये कहां तक ही मतलब ये अप्लाई होता है। एक्सटेंट का मतलब यहां पर ये है कहां तक ये अप्लाई होगा हमारी इंडिया में। तो चलिए इसमें जानते हैं। जो सेक्शन 1 में सबसेक्शन 1 है, सबसेक्शन 1 में यहां पर यही बता रहा है कि शॉर्ट टाइटल इसका क्या होगा। मतलब कि इसको हम क्या कहेंगे, ये जो हमारे सिविल प्रोसीजर कोड है इसको कहा क्या जाता है। दिस एक्ट मे बी साइटेड एज द सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के नाम से ये जाना जाता है, सिविल प्रोसीजर कोड 1908, ठीक है। सबसेक्शन 1 सिंपली यहां पर यही बता रहा है और कुछ नहीं है इसमें। और जो सबसेक्शन 2 है, सबसेक्शन 2 में यहां पर यह बताया गया है कि जो हमारा सिविल प्रोसीजर कोड है ये कब एनफोर्स में था, कब से ये अप्लाई किया गया था। फर्स्ट डे 1909 को ये जो सिविल प्रोसीजर कोड है इसको एनफोर्स में लाया गया था, इसको एनफोर्स कर दिया गया था ऑल ओवर इंडिया में, इसको अप्लाई कर दिया गया था सिविल प्रोसीजर कोड को 1909 में ही। और जो सबसेक्शन 3 है, सबसेक्शन 3 सिंपली यहां पर यही बता रहा है कि जो हमारी सिविल प्रोसीजर कोड है ये पूरी ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई होता है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट और कुछ ऐसे ट्राइबल एरियाज हैं जहां पर ये अप्लाई नहीं होगा, सिविल प्रोसीजर कोड अप्लाई नहीं होगा। सबसेक्शन 3 में क्या बताया गया है, ये कुछ कहीं किसी एरिया में मतलब कि अप्लाई नहीं होगा, जैसे ट्राइबल एरियाज हो गए, और कुछ स्टेट्स इसमें दिए गए हैं सबसेक्शन 3 में मेंशन किए हुए हैं। सबसेक्शन 3 में क्लॉज ए था उसको हटा दिया गया था क्योंकि यहां पर दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को। अब जम्मू एंड कश्मीर इंडिया में ही एक किस्म से इंक्लूड कर दिया गया है, उसको अब वहां पर भी अप्लाई होगा क्योंकि 370 जो आर्टिकल 370 था कॉन्स्टिट्यूशन का उसको हटाकर अब वहां पर जितने भी मतलब कि, क्योंकि पहले तो उनके अलग कानून थे, वहां पर अलग से कानून चलते थे जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन अब उसको इंडिया में इंक्लूड करके आर्टिकल 370 को हटाकर उसको अब इंडिया में इंक्लूड कर दिया गया है। अब सिविल प्रोसीजर कोड वहां पर भी अप्लाई होता है। क्लोज है हटा दिया गया वैसे, ठीक है, वहां पर भी अप्लाई होता है। और जो क्लोज बी है, क्लोज बी यहां पर यह बता रहा है कि जो नागालैंड है ना, स्टेट नागालैंड, वहां पर यह अप्लाई नहीं होगा। और जो ट्राइबल एरियाज है, जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां पर भी ये सिविल प्रोसीजर कोड अप्लाई नहीं होगा। लेकिन इसी में ही एक प्रोवाइजो भी दिया गया है। प्रोवाइजो सिंपली यहां पर यही बता रहा है कि जो नागालैंड है और जो ट्राइबल एरियाज है वहां की जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो वहां पर क्या करेगी, वहां पर वो अपने रूल ला सकती है, ठीक है। वहां पर वो अपने अलग से मेंशन कर सकती है कि वहां पर अप्लाई होने चाहिए, वहां पर मॉडिफिकेशन करेगी। अगर वहां पर सिविल प्रोसीजर कोड को अप्लाई भी कर रहे हैं तो वहां पर उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके वहां पर ला सकती है।
मतलब कि कौन कौन से प्रोविजन वहां पर लगने चाहिए, कौन कौन से नहीं लगने चाहिए। तो वहां पर जो वहां की गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो अपने ऑफिशियल गजट में निकालकर वहां पर बता देगी कि यहाँ पर ये अप्लाई होगा सिविल प्रोसीजर कोड, और या फिर वहां पर कुछ प्रोविजंस अप्लाई होंगे। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर दे दी गई है इस सिविल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। तो जैसे कि नागालैंड हो गए, ट्राइबल एरियाज हो गए, वहां पर अप्लाई नहीं होंगे, लेकिन वहां पर अगर स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई करना चाहे तो वहां पर मॉडिफिकेशन के थ्रू वहां पर अप्लाई कर सकती है। कुछ प्रोविजंस भी अप्लाई कर सकती है, या फिर फुल्ली भी वहां पर सिविल प्रोसीजर कोड को अप्लाई कर सकती है। जो वहां की गवर्नमेंट है वो अप्लाई कर सकती है ऑफिशियल गजट में निकालकर। लेकिन इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ट्राइबल एरियाज के बारे में बताता है, मतलब कि ट्राइबल एरियाज को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि ट्राइबल एरियाज कौन से होंगे। 21 जनवरी 1972 जो ट्राइबल एरियाज थे, जो ट्राइबल एरियाज आसाम में इंक्लूडेड थे, उसको मान लिया गया था 72 में, 1972 में ही उनको ट्राइबल एरियाज का वहां पर दर्जा दे दिया गया था जो आसाम में इंक्लूडेड थे। एक्सप्लेनेशन में जो ट्राइबल एरियाज थे ना, वो 1972 से पहले जो इंक्लूडेड थे आसाम में, जो ट्राइबल एरियाज थे, उनको वहां पर एक किस्म से दर्जा दे दिया गया था ट्राइबल एरियाज का, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में 20 पैराग्राफ में बताया गया है ट्राइबल एरियाज के बारे में भी। आप वहां पर भी जाकर पढ़ सकते हैं, जो हमारी 6th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके 20 पैराग्राफ में बताया गया है। एक्सप्लेनेशन में कुछ नहीं था, सिर्फ यहाँ पर ट्राइबल एरियाज के बारे में बताया गया है कि इसके कुछ प्रोविजन दिए गए हैं और ये आसाम में इंक्लूडेड था, ठीक है। और 1972 से पहले वहां पर वो ट्राइबल एरियाज को वहां पर उनको दर्जा दे दिया गया था। सबसेक्शन 4 में ये मतलब कि कुछ यहाँ पर स्टेट्स और कुछ आइलैंड्स दिए गए हैं, जहां पर अगर उनके कुछ अपने रूल हैं और वहां पर अगर अपने वो रूल हैं उनके सिविल केसेस से रिलेटेड ही, तो वहां पर क्या सिविल प्रोसीजर कोड अप्लाई होगा। जो उनके अपने रूल होते हैं, जो आइलैंड हो गए, जो कुछ यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज दी गई है, तो वहां पर अगर उनके अपने कुछ लॉज है सिविल कोड से रिलेटेड ही, जो सिविल इनके केसेज हैं उन्हीं से रिलेटेड ही, जैसे हमारे सिविल प्रोसीजर कोड है और वहां पर सिविल प्रोसीजर कोड अप्लाई नहीं होता है, तो वहां पर अगर उनको सिविल प्रोसीजर कोड अप्लाई करना भी है, तो वहां पर अगर अप्लाई करते हैं तो वहां पर कॉन्ट्राडिक्ट करता है सिविल प्रोसीजर कोड, तो क्या वहां पर उनके लॉ अप्लाई करेंगे या सिविल प्रोसीजर कोड अप्लाई करेगा। इसमें कुछ आइलैंड्स है, मैं आपको बता देता हूं। अमीनदीव आइलैंड हो गया, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी और विशाखापट्टनम एजेंसीज जो आंध्र प्रदेश में है, इंदी आंध्र प्रदेश, और जो यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, तो वहां पर उनके अपने कुछ लॉज हैं, ठीक है। और अगर वहां पर सिविल प्रोसीजर कोड अप्लाई भी करते हैं, अगर वहां पर अप्लाई करने पर उनके लॉ से कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो वहां पर उनका लॉ चलेगा, ये हमारी सिविल प्रोसीजर कोड चलेगा। वहां पर अप्लाई होगा फिर सिविल प्रोसीजर कोड, वहां पर अगर कॉन्ट्राडिक्ट करता है उनके लॉ से, क्योंकि अपने कुछ उनके अपने अदर लॉज होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है, गोदावरी, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, ठीक है। और जो आइलैंड है, अमीनदीव आइलैंड है, लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है, जो उनके अपने कुछ सिविल लॉ से रिलेटेड ही अलग लॉज होते हैं। अगर वहां पर सिविल प्रोसीजर कोड अप्लाई किया गया है और वहां पर कॉन्ट्राडिक्ट करता है उनके लॉ से रिलेटेड, उनके रूल के अगेंस्ट अगर वहां पर कॉन्ट्राडिक्ट करता है सिविल प्रोसीजर कोड, तो वहां पर इन केसेस में सिविल प्रोसीजर कोड ही अप्लाई किया जाएगा, फिर वहां पर उनके रूल को नहीं अपनाया जाएगा। सिंपली यहां पर सबसेक्शन 4 यहां पर यही बता रहा है और कुछ नहीं है इसमें। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा जो सेक्शन 1 है सिविल प्रोसीजर कोड में, यहां पर ये क्या बता रहा है। अब आपको पता लग गया होगा कि सिविल प्रोसीजर कोड है कि यहां पर एक किस्म से इसको शॉर्ट टाइटल, इसको कब एनफोर्स में लाया गया था और कहां तक ये अप्लाई होगा, जो हमारे सिविल प्रोसीजर कोड है कहां तक ये अप्लाई होगा, एक्सटेंड, इसकी सीमा बताई गई है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे सेक्शन 2 को। सेक्शन 2 डेफिनेशंस के बारे में बताता है। आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूले, जिसमें आपको पता लगेगा कि सेक्शन 2 यहां पर क्या बता रहा है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।